हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन इन पेलामोन, कि पेलामोन के अंदर डाइजेशन कैसा होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, वो सभी कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको परचेज करना चाहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पेलामोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम पेलामोन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेलामोन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पेलामोन का, उसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो पहला कंपोनेंट है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें पेलामोन की डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी इसी के अंदर हमें इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं, यानी इसको हम फोरगट, मिडगट और हिंडगट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हमने क्या किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया। वन इज फोरगट, मिडगट और हिंडगट। ये जो फोरगट है, फोरगट के अंदर बेसिकली आएगा आपका माउथ आ जाएगा, उसके बाद बक्कल कैविटी आ जाएगा, उसके बाद आपका ईसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टमक आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली पार्ट है आपके फोरगट का। ठीक है, लेकिन वही अगर हम मिडगट की बात करें तो यहां पर आपका आ जाता है क्या, आपका आएगा इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन आ जाएगा। और हिंडगट के अंदर आपका बात कर सकते हो एनस का पार्ट आ जाएगा, या लास्ट वाला जो पार्ट है वो लास्ट वाला पार्ट आपका आ जाएगा, जिसको हम यहां पर लिख रहे हैं रेक्टम। ठीक है, रेक्टम और एनस वाला जो पार्ट है वो हिंडगट का पार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिंडगट में एक चीज ध्यान रखना है कि रेक्टम वाला पार्ट जो होगा, जो लास्ट वाला रेक्टम वाला पार्ट है, वो सारा का सारा हिंडगट का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है बेसिकली सिर्फ एक ही होता है, दैट इज हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, ये जो डायग्राम है हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड का, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, यही हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड बहुत सारे मेजर रोल को यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम डिवाइड करेंगे फोरगट, मिडगट और हिंडगट के अंदर, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आता है आपका हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पेलामोन का, उसको हमें इन टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करना है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम बेसिकली क्या है, पेलामोन के, आप बोल सकते हो कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो कि जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो माउथ हो गया, उसके बाद यहाँ पे बक्कल कैविटी, ईसोफेगस हो गया, उसके बाद ये जो डायग्राम देख रहे हो स्टमक हो जाएगा, और उसके बाद ये जो ट्यूबुलर डायग्राम है ये आपका मिडगट और हिंडगट का हो जाएगा। और ये जो बड़ा सा जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड का है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड विच इज हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली आप देखोगे तीन डिस्टिंक्ट रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे,
तीन डिफरेंट रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका आता है सबसे पहले फोरगट। अगर हम फोरगट की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका माउथ आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा और स्टमक आ जाएगा। लेकिन अगर वही मिडगट की बात करें तो इसके अंदर आपका इंटेस्टाइन आ जाएगा, और हिंडगट की बात करें तो इसके अंदर आपका रेक्टम आ जाता है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। और डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या हो गया, माउथ हो जाएगा, फिर उसके जस्ट इधर बक्कल कैविटी है, फिर ईसोफेगस है, फिर ये स्टमक आ जाएगा, फिर मिडगट है और लास्ट में आपका हिंडगट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्री कैनाल को इसके तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी चीजों को डिटेल करेंगे कि माउथ का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी चीजों को डिटेल करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है उसका हम देखेंगे कि फूड का किस तरीके से इंजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो फोरगट है और हिंडगट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये इंटरनली यानी अंदर से फोरगट और हिंडगट के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अब ये क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होने की वजह से जो इनर वॉल है उसको हम इंटीमा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंटीमा है समय के साथ शेड ऑफ हो जाता है, यानी पेलामोन के अंदर जब मोल्टिंग होती है तो उस कंडीशन में ये शेड हो जाता है, गिर जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वही हम मिडगट की बात करें तो मिडगट के अंदर जो इंटरनली अगर हम बात करें मिडगट की, तो मिडगट अंदर से जिस लेयर से बना हुआ होता है उसको क्या नाम देते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है कि फोरगट और हिंडगट क्यूटिकल्स की लाइनिंग होती है इंटरनली, यानी कि मान लेते हैं ये फोरगट है, उसका अंदर वाला जो लेयर है वो किसका बना होगा, क्यूटिकल का होगा। इसी तरीके से हिंडगट का भी जो इनर लेयर है वो किसका बना होगा, क्यूटिकल का बना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिडगट की तो उसका जो इनर लेयर है वो किसका बना हुआ होगा, आपका एंडोडर्म का बना होगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। ठीक है, कि माउथ की बनावट कैसी होती है इसको समझते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये इधर यहां पर ये जो डायग्राम है इतना सा, ये डायग्राम बेसिकली किसका है, माउथ का है। यहां पर ये डायग्राम, ठीक है। अब इस माउथ की बात करें तो यहां पर कि जनरली ये क्या है, पेलामोन के सबसे एंटीरियर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है और ये रोस्ट्रम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ये जैसे रोस्ट्रम वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके जस्ट नीचे बेनीथ वाला पार्ट यानी नीचे प्रेजेंट होगा। अब इस माउथ की अगर हम बात करें यहां पर, तो माउथ में आप देखोगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपका लैब्रम प्रेजेंट होगा और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, लेबियम प्रेजेंट होगा। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो इंसीजर प्रोसेस प्रेजेंट होगा मैंडिबल्स का, यानी मैंडिबल्स का इंसीजर प्रोसेस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि माउथ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ऊपर की तरफ लैब्रम होगा, नीचे की तरफ लेबियम होगा और अंदर की तरफ मैंडिबल्स के इंसीजर प्रोसेस प्रेजेंट होंगे। तो इनकी वजह से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन के आता है, एक बिल्कुल जैसे गोले जैसे स्ट्रक्चर बन के आता है जिसको हम माउथ बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माउथ में आपको ध्यान रखना है कि लेब्रम होगा, लेबियम होगा और मैंडिबल्स के इंसीजर प्रोसेस होंगे। इन तीन चीजों से मिलके क्या बन रहा है, आपका माउथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो माउथ है वो एक लार्ज स्लिट लाइक अपर्चर है। स्लिट का मतलब एक छोटा सा होल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मिड वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, यानी सेंटर पे होगा और वेंट्रली प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, हेड के एंटीरियर एंड से नीचे प्रेजेंट होगा। तो क्या हमने सीखा माउथ के बारे में कि माउथ लार्ज होता है, स्लिट लाइक अपर्चर होगा जो मिड वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा और हेड के एंटीरियर एंड से नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। इट इज बाउंड यानी इसको कवर करता है फ्रंट में होगा लैब्रम, लेटरल साइड में प्लेट्स प्रेजेंट होगी किसकी, इंसीजर लाइक प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स, यानी साइड में किसकी प्रोसेस प्रेजेंट होगी, मैंडिबल्स की इंसीजर प्रोसेस होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, बाइलोब्ड लेबियम प्रेजेंट होगा। तो जस्ट जो भी मैंने आपको बताया उसी वाला स्ट्रक्चर होगा कि ऊपर की तरफ क्या हो गया,
आपका ऊपर की तरफ लेब्रम हो गया, नीचे की तरफ क्या हो गया, लेबियम हो गया, और साइड साइड क्या हो गया, इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट हो गया। तो इसकी वजह से एक सर्कुलर लूप जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि माउथ कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब माउथ के बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी आता है। अब ये जो बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि जो मैंडिबल्स है उसके मोलर प्रोसेस की वजह से होते हैं, जो कि एक दूसरे का अपोजिट साइड में अरेंज होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहां पर जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का प्रोसेस फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द मोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स। अभी हमने देखा कि माउथ का फॉर्मेशन के लिए इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल यूज होता है, लेकिन अगर बक्कल कैविटी की बात करें तो इसके फॉर्मेशन के लिए आप देखोगे कि यहां पर मोलर प्रोसेस प्रेजेंट होंगे मैंडिबल्स के, जो कि बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन करेगा। तो यही हमने लिखा है कि ये क्या है, माउथ के जस्ट बाद वाला रीजन है जो कि शॉर्ट होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, इट इज एंटीरियो पोस्टेरियरली कंप्रेस्ड, यानी ये क्या है, ऊपर और नीचे से चपटा होगा, एंटीरियर वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट, पोस्टीरियर नीचे वाला पार्ट, तो उससे इस तरीके से चिपका हुआ होगा, ऐसे ऐसे प्रेस्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियरली कंप्रेस्ड एंड थिक क्यूटिकुलर लाइनिंग, और यहां पर थिक क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट होगी जो कि इररेगुलरली फोल्डेड होंगी, और ये बेसिकली फूड को बेसिकली ग्राइंड करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि यहां पर आप देखोगे मोलर प्रोसेस होगा किसका, मैंडिबल्स का। तो मैंडिबल्स के मोलर प्रोसेस की वजह से ये बेसिकली बनता है, और ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो कि फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ये तो था हमारा बक्कल कैविटी के बारे में। तो अभी हमने देखा सबसे आगे माउथ, उसके पीछे बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर किसकी लाइनिंग होती है, यहां पर ये याद रखना है, मैंडिबल्स के मोलर प्रोसेस की। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ये फूड को क्रश करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, फूड को क्रश करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस। ठीक है, अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये ईसोफेगस क्या है कि बक्कल कैविटी से ऊपर की तरफ उठेगा और फिर जाके स्टमक से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, वर्टिकली रन करता है अपवर्ड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द फ्लोर ऑफ कार्डियक स्टमक, यानी ये क्या है कि बक्कल कैविटी से होता हुआ ये क्या है, स्टमक से कनेक्ट करता है या कार्डियक स्टमक से जोड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। अब इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली जो बक्कल कैविटी होता है वो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर देखेंगे कि 4 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलेगा, और ये 4 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स कौन से होगा, एक एंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर होगा, और बाकी 2 लेटरल होंगे। तो ये 4 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इन फोल्ड्स का भी काम क्या है, फूड को ग्राइंड करने का ही होता है। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखना है कि बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस बेसिकली क्या करता है, बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है। इसके अंदर 4 फोल्ड प्रेजेंट होंगे, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। अब स्टमक थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो इसको हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें स्टमक की, तो जो पेलामोन है उसके स्टमक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कार्डियक स्टमक, जो सबसे आगे वाला होगा उसको बोलेंगे कार्डियक स्टमक, और दूसरा होगा पाइलोरिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो पेलामोन है वहां पे जो स्टमक है वो सबसे पहली चीज कि ये सिफेलोथोरेक्स का मेजर पार्ट यही ऑक्यूपाई करता है, यानी सिफेलोथोरेक्स में जो मेजरली जो सिचुएटेड होगा वो आपका स्टमक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अगर ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि जो स्टमक है ये हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर बरीड होता है, धसा हुआ होता है। और ये कैसे धसा हुआ होता है कि इसका ये आप देखोगे कि ये जो इसका लेटरल पॉइंट है, उसके बाद ये जो पोस्टीरियर पॉइंट है ये धसा हुआ होगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो स्टमक है वो इस तरीके से हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर बरीड होता है, धसा हुआ होता है। और कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, उसके लेटरल पार्ट को कवर करता है, वेंट्रल पार्ट को कवर करता है, और पोस्टीरियर पार्ट को कवर करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट का जो पार्ट है, लेटरल पार्ट, वेंट्रल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, यहां पर स्टमक किससे स्टमक अटैच्ड होता है, हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड से। ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, जो स्टमक होता है प्रॉन के अंदर वो थिन वॉल्ड होता है और डबल चैम्बर्ड होगा। ये ध्यान रखना है, डबल चैम्बर्ड यानी दो चैम्बर्ड होंगे, यहाँ पे एक होगा कार्डियक और दूसरा क्या होगा, पाइलोरिक। ठीक है, और ये बात आपको याद रखना है, जो सबसे लार्ज और एंटीरियर रीजन होगा जिसको हम कार्डियक स्टमक बोलेंगे, और पीछे वाला जो होगा उसको पाइलोरिक स्टमक बोलेंगे, जिसको जस्ट अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहले हम समझेंगे कार्डियक स्टमक। अगर हम कार्डियक स्टमक की बात करें तो कार्डियक स्टमक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्यूटिकल्स की लाइनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटीमा बोलेंगे। इनर लाइनिंग किसकी होती है, क्यूटिकल की होती है, जिसको इंटीमा बोलते हैं। अब जो इंटीमा है वो बहुत ज्यादा न्यूमरस इनकंस्पिशियस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बाय द माइन्यूट ब्रिसल्स। अब ये जो इंटीमा है इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे माइन्यूट फोल्ड्स बने होते हैं, जिसके ऊपर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को क्रश करने में, उसको बेसिकली अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बेसिकली क्या है, कार्डियक स्टमक का है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, कार्डियक स्टमक का है, कार्डियक स्टमक का डायग्राम है ये। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कुछ टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड हो, बट एक बार आप इसको बुक से पढ़ लेंगे, यहां पे मैं समझा रहा हूं, और एक बार बुक से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये सारा का सारा लेक्चर बेसिकली मैं आरएल कोटपाल बुक को बेसिकली यूज करता हूं, तो अगर आपके पास आरएल कोटपाल बुक है तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पूरा जूलॉजी समझने के लिए आरएल कोटपाल बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, अगर ऑलरेडी है तो आप वहां से यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जस्ट एक बार अगर उसको दोबारा से रीड आउट कर लेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, ये किसका डायग्राम है, ये कार्डियक स्टमक का डायग्राम है। ठीक है, अब कार्डियक स्टमक में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी अंदर की तरफ से क्यूटिकल की लाइनिंग तो प्रेजेंट होती ही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लेट्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ से एंटर करेगा फूड, फूड के एंटर करते ही यहाँ पर ईसोफेगस की ओपनिंग है, उसके वो अंदर एंटर करते ही यहाँ पर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन प्लेट्स को सबसे ऊपर जो प्लेट होगा वो होगा सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने का। ठीक है, उसको बेसिकली डाइजेस्ट नहीं करने का, बेसिकली उसको ग्राइंड करने का काम होता है, तोड़ने का काम होता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ये देख रहे हो दो और प्लेट है। ठीक है, इसको हम यहां पर ये दो और प्लेट्स हैं, उसके अलावा ये कुछ इस तरीके से प्लेट्स और देख रहे हो। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है इसको हम बोलते हैं हेस्टेड प्लेट। ठीक है, अब ये हेस्टेड प्लेट क्यों बोलते हैं कि उसका जो शेप है बेसिकली एक स्पीयर के जैसा दिखता है। ये स्पीयर क्या होता है, भाला। आपने देखा होगा भाला का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है कुछ इस तरीके का शार्प स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके का भाले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके यहाँ पर लेटरल एंड में यहाँ पर इस तरीके से सपोर्टिंग रोड्स प्रेजेंट होते हैं। इधर देखोगे तो साइड में भी आप देखोगे तो इस तरीके से रिजेस प्रेजेंट होंगे। इन सभी चीजों को अभी हम पीपीटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो स्टमक वॉल है उसको सपोर्ट करने के लिए क्यूटिकुलर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना है कि स्टमक वॉल के अंदर क्यूटिकुलर प्लेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो हेस्टेड प्लेट है, ठीक है, ये फॉर्म्स मिड वेंट्रल फ्लोर। ये क्या करता है कि स्टमक का मिड वेंट्रल फ्लोर बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, और ये किसकी तरह दिखता है, स्फीयर हेड की तरह दिखता है। स्फीयर हेड का मतलब भाला। आपने कभी भाला देखा होगा तो भाला का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का होता है, और नीचे इस तरीके से लकड़ी होता है जिसे फेंक के मार सकते हैं, तो भाले के जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर हेड बोलेंगे। ठीक है, तो उसका डायग्राम बिल्कुल देखने में वैसा ही लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो हेस्टेड प्लेट का जो अपर सरफेस होता है वो थिक होता है, थिक ग्रोथ शो करता है ऑफ डेलिकेट सीटी एंड डिस्टिंक्ट मीडियन रिज। यानी यहां पर थिक ग्रोथ होगा और इस बीच में क्या है, इस तरीके से मीडियन रिज प्रेजेंट होगा, इस तरीके से उठा हुआ पार्ट प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इसको 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा ऊपर से इस तरीके से, ऊपर से तो थोड़ा मोटा होगा और साइड साइड में ये पतले होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होगा, ऊपर से ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर कि बीच में उठा हुआ स्ट्रक्चर और साइड साइड में पतला है, तो उसकी वजह से क्या है, मीडियन रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी बीच में का रिज एक उठाव देखने को मिलता है आपको, इस तरीके से थोड़ा बल्ज आउट होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट, अब ये जो डायग्राम है
बेसिकली हमने हेस्टेड प्लेट को थोड़ा सा काट के लिया है यहाँ पे। तो हेस्टेड प्लेट के अंदर भी आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहां से क्या है कि साइड साइड में तो पतले हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से ग्रूव प्लेट प्रेजेंट होते हैं। ग्रूव प्लेट को, ग्रूव प्लेट का मतलब उसके अंदर ग्रूव बनता है, एक छेद जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और ग्रूव प्लेट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सपोर्टिंग रोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हेस्टेड प्लेट के साइड साइड में, लेटरल साइड में आप देखोगे गाइडिंग रिज प्रेजेंट होता है, और उसके जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पे कॉम प्लेट प्रेजेंट होगा। ध्यान रखना, जितने भी प्लेट्स यहाँ पे मैं जितने भी प्लेट्स का नाम ले रहा हूं, इनका सबका सिंपल एक ही फंक्शन है कि ये क्या करेंगे, ये लास्ट में जाके फूड को ग्राइंड करने के ही काम आते हैं बस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब ये जो हेस्टेड प्लेट का सबसे लोअर वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, वो बेसिकली क्या करता है, कार्डियोपाइलोरिक बेसिकली स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, कार्डियोपाइलोरिक स्फिंक्टर का ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये जितने भी रिजेस हैं, जितने भी प्लेट्स हैं, इन सबका सिर्फ काम क्या है, फूड को ग्राइंड करने का काम होता है, ठीक है। सो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट बन रहा है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि ये जो हेस्टेड प्लेट है, हेस्टेड प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है स्फीयर हेड के जैसा होता है, भाले के जैसा होता है, जिसकी वजह से वो बीच में फूला हुआ होगा और साइड साइड में टैपर्ड होता है, पतला होता है, और वो अंदर से थोड़ा सा ग्रूव क्रिएट करता है, साइड साइड में एक छेद जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, होल क्रिएट करता है, जिसको ग्रूव बोलते हैं। इन ग्रूव्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, सपोर्टिंग रॉड होगा, ठीक है। उसके बगल में आप कॉम प्लेट होगा, गाइडिंग प्लेट्स होगा। इन सबका ध्यान रखना, जितने भी प्लेट्स है सबका सिर्फ एक ही फंक्शन है, दैट इज टू ग्राइंड द फूड, फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो लेटरल ग्रूव है, ठीक है, ऑन ईदर साइड लेटरल ग्रूव देख रहे हो आप, क्या है, दोनों साइड लेटरल ग्रूव प्रेजेंट होंगे, जिस और क्या है, कवर्ड बाय ग्रूव प्लेट एंड आर बाउंडेड बाय सपोर्टिंग रॉड्स एंड रिज प्लेट। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट होता है इस तरीके से, यहाँ पे सपोर्टिंग रोड प्रेजेंट होगा और लिटिल ग्रूव्स प्रेजेंट, और ये क्या है, ग्रूव प्लेट प्रेजेंट होगा जो उसको सपोर्ट करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो नी ग्रूव का सिंपल मतलब है कि एक होल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिप्रेशन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो रिज प्लेट है उसके अंदर कॉम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा कि उसके अंदर ब्रिसल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कॉम्ब में देखा होगा कि एक सॉलिड पार्ट है और उसके बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम एज यहाँ पर आप कॉम्ब प्लेट में देखोगे तो एक सीधा लंबा सा स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इसको कॉम्ब प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कॉम्ब प्लेट स्ट्रक्चर ब्रिसल्स दैट ब्रिजेस द लेटरल ग्रूव एंड ओवरलैप द हेस्टेड मार्जिन, और वो क्या करता है, हेस्टेड के मार्जिन को ओवरलैप करता है कि हेस्टेड मार्जिन ये है और इसके ऊपर क्या है, कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट है, तो इसको ओवरलैप करता है। ये बात आपको याद रखना है। जो लेटरल वॉल्स फोल्ड इनवर्ड्स टू फॉर्म गाइडिंग रिज, अब ये जो लेटरल वॉल्स ये क्या करेंगे, गाइडिंग रिजेस का फॉर्मेशन करेंगे। ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये गाइडिंग रिजेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, आपके कार्डियक स्टमक का पार्ट होता है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, कार्डियक स्टमक का पार्ट होगा। अब कार्डियक स्टमक से क्या है, फूड एंटर करता है पाइलोरिक स्टमक के अंदर, लेकिन उससे पहले उसको क्या है, बीच में एक स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम कार्डियो पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं या कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। जो यहां पर आप देख रहे हो कि कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर के थ्रू ये फूड किससे एंटर करता है, यहाँ पे जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कार्डियो पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं। और यहां से कार्डियक स्टमक से जो फूड है वो डायरेक्टली किस में एंटर करता है, पाइलोरिक स्टमक के अंदर एंटर करता है। अब ये जो पाइलोरिक स्टमक है इसके अंदर बेसिकली क्या है, दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये जो इसका कंपार्टमेंट है इसके अंदर ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक होता है डॉर्सल चैम्बर और एक होता है इसका वेंट्रल चैम्बर। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बस बना रखा है, यहाँ पर क्या है कि जो पाइलोरिक, अगर हम बात करें पाइलोरिक के अंदर, तो पाइलोरिक के अंदर आप देखोगे कि एक डॉर्सल चैम्बर होता है और एक क्या बनता है आपका वेंट्रल चैम्बर होता है। वेंट्रल चैम्बर भी आगे जाके इस तरीके से दो डिफरेंट चैम्बर्स में कन्वर्ट होगा, जहां पे इस तरीके से फिल्टर प्लेट प्रेजेंट होता है। अब ये जो फिल्टर प्लेट है, फिल्टर प्लेट का काम क्या होता है कि जब भी कोई फूड एंटर करता है तो बेसिकली यहां पर ध्यान रखना है कि जो फूड, उसी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है जो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड जो फॉर्म में फूड है वो यहां से छन जाता है, और छनने के बाद बेसिकली एंटर करता है हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, या बोल सकते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर ये एंटर करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर कार्डियक स्टमक के अंदर ही आपको याद रखना है कि जो कार्डियक स्टमक से आपका कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर की मदद से फूड कहाँ एंटर करता है, पाइलोरिक स्टमक के अंदर एंटर करेगा। तो इसको समझ लेते हैं, गाइडिंग डायरेक्ट टुवर्ड द कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर, द अपर्चर लीड्स टू द पाइलोरिक स्टमक, ये जस्ट पढ़ ही लिया है। अब ये जो अपर्चर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 4 वाल्व प्रेजेंट होगा, एंटीरियर, उसके बाद पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइलोरिक स्टमक की बात करते हैं। तो जो पाइलोरिक स्टमक है वो एक स्मॉल चैम्बर होता है जो लोकेटेड होता है ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक के पोस्टीरियर एंड में ये लोकेटेड होगा, यानी कार्डियक एंटीरियर वाला पार्ट में होगा, उसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा आपका, पाइलोरिक स्टमक का होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर आप देखोगे मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होता है जो कि अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज वेंट्रल चैम्बर बनेगा और स्मॉल डॉर्सल चैम्बर बनेगा, यानी इसके अंदर 2 चैम्बर्स बनते हैं, एक डॉर्सल चैम्बर और एक वेंट्रल चैम्बर। तो यहां से जो पाइलोरिक अपर्चर है यहां से फूड आता है, इस कार्डियक स्टमक से फूड इस चैम्बर के थ्रू एंटर करता है डायरेक्टली आपके, ये बड़ा सा आप जो देख रहे हो चैम्बर, इसको क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल चैम्बर बोल रहे हैं। तो डायरेक्टली फूड यहाँ वेंट्रल चैम्बर्स में आता है और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको वो ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एफिशिएंट स्टेनर अलाउइंग द लिक्विड फूड टू पास थ्रू द, यानी उसके थ्रू क्या है कि जो लिक्विड फूड है वो फिल्टर चैनल के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ध्यान रखना है। और वहीं पर आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ओपनिंग होता है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट का, तो यही से फूड क्या है वो एंटर करेगा और वहां पे जाके हिपैटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर जाके क्या है फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या है इसको एक बार फंक्शनली समझ लेंगे कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी ऐसे ध्यान रखना है कि फूड कहाँ है, कार्डियक स्टमक से ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर की मदद से पाइलोरिक पार्ट में एंटर करता है। अब ये जो पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेंट्रल साइड में इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो वेंट्रल चैम्बर है, इसके अंदर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्लेट्स के थ्रू जो लिक्विड फूड है वो छन के ये जो अपर्चर है, इस अपर्चर की मदद से उस ग्लैंड के अंदर चला जाता है, हिपैटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर चला जाता है और जहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड सीटी अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मीडियन रिज ऑफ द फिल्टर प्लेट। फिल्टर प्लेट के यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे कि रिजेस के अंदर इस तरीके से ब्रिसल्स प्रेजेंट होता है, फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो डॉर्सल चैम्बर है लीड्स इनटू द मिडगट, यानी अब ये जो डॉर्सल चैम्बर है वो डायरेक्टली मिडगट में ओपन होगा, ठीक है, गार्डेड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड सीटी। ध्यान रखना है कि डॉर्सल चैम्बर किस में एंटर करता है, मिडगट में ओपन होगा। तो ये जो डॉर्सल चैम्बर है यहाँ पर, ये डॉर्सल चैम्बर कहाँ पे एंटर होगा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड सीटी की मदद से ये कहाँ एंटर करता है, मिडगट के अंदर एंटर करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि दी सीटी स्ट्रेन फूड एंटरिंग टू द मिडगट, यानी ये बेसिकली क्या करेगा कि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को रोकता है। यानी अगर सपोज करो कि मिडगट से फूड यहाँ पे आगे चला जाएगा, यानी डॉर्सल चैम्बर से फूड आगे जाता है, तो बैक फ्लो को ये सीटी रोकता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो बैक फ्लो को रोकते हैं, वैसे यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड सीटी है ये भी फूड के रीगर्जिटेशन को या बैक फ्लो को रोकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब ये फंक्शन ऑफ सीटी की बात करें तो बेसिकली क्या कर रहा है कि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड या डॉर्सल चैम्बर को ये रोकता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मिडगट। अब मिडगट या इसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो मिडगट या जो इंटेस्टाइन है वो एक लॉन्ग नैरो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीडियन लाइन से मूव करता हुआ कहां तक जाता है, पूरा 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक मूव करता है। ये बात आपको याद रखना है। इसका ल्यूमेन वाइड होता है और एंटीरियर एंड इसका वाइड होगा, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो पतला होता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हिंडगट, यानी जो भी आपका जो फूड है यहां पर भी यही होगा कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पोर्शन होता है। ध्यान रखना है एलिमेंट्री कैनाल का, लीडिंग फ्रॉम मिडगट टू एनस, और ये कहां तक जाता है, मिडगट से एनस के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका एंटीरियर एंड स्वलन होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखोगे कि इसको इंटेस्टाइनल बल्ब कहते हैं या रेक्टम बोल सकते हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो इसका टर्मिनल पार्ट है वो नैरो होता है और ये डायरेक्टली एंटर होता है या ओपन होता है एनस के अंदर, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या कि जो एनस है सिचुएटेड ऑन द राइज्ड पेपिला ऑफ द टेल्सन, टेल्सन के राइज्ड पेपिला के पास एनस की ओपनिंग होती है। तो अब यहां पर देखो ये टेल्सन है, तो यहां पर इस तरीके से ये ओपन होगा। ये जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये टेल्सन के जस्ट ये रेस्ड पेपिला के पास इसकी यहाँ पर ये ओपन होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने फोरगट, मिडगट और हिंडगट तीनों को डिस्कस कर लिया। होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो बस एक हिपैटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड होता है जो कि बेसिकली लिवर की तरफ भी वर्क करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ भी वर्क करता है। यानी यहाँ पर क्या है, फूड का स्टोरेज भी होगा और डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो आप जो डायग्राम देख रहे थे अभी पीछे, जो जस्ट अभी मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ जो डायग्राम आपने देखा, तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा हिपैटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि स्टमक के इस जिसकी वजह से यहाँ पे स्टमक क्या है, अटैच्ड होता है वेंट्रल, लेटरल, पोस्टीरियरी रीजन में इसको अटैच करके रखता है स्टमक को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रैनुलर सेल्स हो गए, फर्मेंट सेल्स हो गए, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट हो गए। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी रिलीज करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, एक लार्ज और बेसिकली ऑरेंज ग्लैंडुलर मास है, यानी ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर होगा जो कि सिफेलोथोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है सराउंडिंग द स्टमक, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल लाइक मिडगट, जैसे मिडगट के अंदर जो होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन, फैट और कैल्शियम का स्टोरेज भी हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें यहाँ पर फूड एंड फीडिंग हैबिट की, तो बेसिकली जो पेलामोन होता है वो ओमनीवोर टाइप का होता है, यानी सब कुछ खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये फूड खाएगा, जैसे कि सपोज करो एल्गी, मॉस, उसके बाद एक्वेटिक वीड्स हो गया, तो ये क्या है, हर एक चीज खा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, होगा क्या है, किस तरीके से फूड को खाता है उसको समझते हैं। जनरली इसके पास जो आगे के जो चिलेट लेग्स होते हैं, चिलेट लेग्स जिसके अंदर इस तरीके से फॉक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो चिलेट लेग्स क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करके लेके आएंगे। उसके बाद थर्ड मैक्सिलिपीड उसको मुंह के पास लाके होल्ड करेगा और सेकंड मैक्सिलिपीड का जो कॉक्सा है वो उसको बेसिकली माउथ तक लेके जाएगा और उसके बाद फूड को वो इनगल्फ करते हैं, उसके अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे तीन अपेंडेजेस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एक तो चिलेट लेग्स, ठीक है, उसके बाद थर्ड मैक्सिलिपीड्स और कॉक्सा ऑफ सेकेंड मैक्सिलिपीड। ये तीन अपेंडेजेस बेसिकली हेल्प करते हैं फूड को माउथ के अंदर लाने के लिए। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि चिलेट लेग्स हो गया, उसके बाद मैक्सिलिपीड्स हो गए जो कि फूड को कैप्चर और माउथ तक कन्वे करने का काम करता है, ठीक है। मैंडिबल्स का काम क्या होता है, ये फूड को कट करता है और फूड का मेस्टिकेशन करता है, यानी फूड को निगलने में हेल्प करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद फूड कार्डियक स्टमक के थ्रू कहाँ है, ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस के थ्रू कार्डियक स्टमक के अंदर ये एंटर करेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप समझेंगे कि इसका डाइजेशन किस तरीके से होता है, यानी डाइजेशन कैसे होगा, पूरे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले होगा क्या कि सपोज करो कि किसी पेलामोन ने कोई फूड डाइजेस्ट किया, ठीक है। अब जब ये फूड को यहाँ से इनगल्फ करेगा, फूड क्या है डायरेक्टली इसके यहाँ पर बक्कल कैविटी, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर आएगा। अब स्टमक के अंदर भी बात करें तो कार्डियक स्टमक वाले पार्ट में आएगा और वहां पे बहुत सारे प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्लेट्स क्या करेंगे, फूड को बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ठीक है। मीनवाइल क्या हो रहा होगा
कि ये जो हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड है तो उसके अंदर जो हिपैटिक डक्ट्स होती हैं, यहाँ पे जो देख रहे हो साइड में हिपैटिक डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स की मदद से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये पाइलोरिक स्टमक के थ्रू कहाँ जाते हैं, कार्डियक स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर ये क्या है, फूड को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड कर रहे होते हैं और ऑलमोस्ट उसको लिक्विफाइड कर देते हैं। ठीक है, अब कार्डियक स्टमक से फूड डायरेक्टली सीधे इस तरीके से पाइलोरिक, मतलब ये जो ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर है इसकी मदद से डायरेक्टली ये वेंट्रल चैम्बर में ओपन होता है और वेंट्रल चैम्बर के अंदर अभी हमने देखा था फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर प्लेट की मदद से ये क्या होगा, डायरेक्टली एंटर करते हैं अगेन किसके अंदर, हिपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर फूड का क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फूड बेसिकली मान लीजिए कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, प्रॉपरली लिक्विफाई नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, वेंट्रल चैम्बर से डायरेक्टली मूव कर दिए जाएंगे डॉर्सल चैम्बर में और डॉर्सल चैम्बर से क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रुप ऑफ सीटी है इसकी मदद से दोबारा मिडगट के अंदर चला जाएगा। मिडगट के अंदर इसका फिर से क्या होगा, अच्छे से डाइजेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मिडगट से वो कहाँ चला जाएगा, मिडगट के अंदर ऑलमोस्ट क्या है, वाटर या बाकी चीजें जितनी चीजें एब्जॉर्ब होनी चाहिए एब्जॉर्ब हो जाएगी और लास्ट में चला जाएगा हिंडगट या रेक्टम के पास, जहां पे लिक्विड, जो लिक्विड है वो लिक्विड का या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बाकी जो रिमेन पार्ट है वो एनस के अंदर के एनस के थ्रू क्या है, टाइम टू टाइम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है पेलामोन के अंदर। तो इसी चीज को एक बार देख लेते हैं कि जो एंजाइमेटिक सिक्रीशंस फ्रॉम द हिपेटोपेंक्रियाज मिक्स फूड विद कार्डियक स्टमक, यानी जो हिपेटोपेंक्रियाज से निकलने वाला जो एंजाइम है वो डायरेक्टली कहाँ एंटर करता है, पेंक्रियाटिक स्टमक, या बोल सकते हो कि कहां पे एंटर करेगा, आपका कार्डियक स्टमक के अंदर एंटर करेगा, कार्डियक के अंदर वो मिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे फूड का अच्छे से चर्न आउट किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको तोड़ा जाता है, उसको मिक्स किया जाता है जूस के साथ और जब फाइनेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या है, लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की मदद से वहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ध्यान रखना है, फिल्टर प्लेट्स की मदद से। ठीक है, उसके बाद क्या, जो अनडाइजेस्टेड जो रेजिडुअल मैटर है वो हिंडगट में चला जाता है, जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रिमेनिंग पार्ट एनस के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।